गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक दिस चैनल। कैसे हैं? आई थिंक कि बहुत स्वस्थ, बहुत तंदुरुस्त होंगे। और ये आप देख रहे होंगे कि हमने कप की ढेर लगाई है, तो जी नहीं, बहुत ढेर सारा नहीं है। ये 6 के 2 कप हैं, मतलब कि 1 दर्जन। और इस तरह से इसकी बनावट है। बड़ा प्यारा लग रहा था, हमें सुंदर लगा। तो ये चीज़ ना मम्मी हमारी ख़रीद के रखी थी हमारे लिए। तो उन्होंने कहा, मार्केट गई थी तो वो बोली कि हम तुम्हारे लिए कुछ लेके रखे हैं, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। तो ये है मेरा सरप्राइज़। देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है ना। बहुत बड़े भी नहीं, बहुत छोटे भी नहीं, और अच्छा दिख रहा है। तो ये 12 का सेट है। और भी कुछ उन्होंने लिया, जो आपने देखा कढ़ाई लड्डू बनाया जिसमें, वो कढ़ाई भी वही ली थी। उस टाइप की कढ़ाई मेरे पास है एक, बट उन्होंने मेरे नाम पे लिया कि तुम्हारे लिए ले रहे हैं। एक्चुअली में हमने उनसे कहा ना कि लोहे मिट्टी वाली कढ़ाई लेनी है हमें, तो वो जाके वही ले ली। तो अब क्या कर सकते हैं, फिर हमें लेनी है लोहे मिट्टी कढ़ाई, देखते हैं कब लेते हैं। तो ये कप, कुछ चीज़ें उन्होंने मेरे लिए ले रखा था, तो उन्होंने हमको दिया। उस दिन जब गए थे तो रखी थी कि आना तो ले जाना। तो वही हमें बताएं कि ले लो। कुछ प्रसाद भी थे इलाहाबाद के, और ये सब चीज़ें तो आपको दिखाते चले। ये है ट्रे छोटा सा इस टाइप का, मेरे पास इस तरह का भी है बट ब्लू कलर में है, और थोड़ा सा उसका शेप चेंज है। तो ये भी अच्छा ही है भाई, मम्मी जो ले लें वो बहुत अच्छा है। माँ ऐसी ही होती हैं। और ये साग वगैरह धुलने के लिए प्लास्टिक के तो बहुत हैं, बट वो कह रही थी नहीं, क्योंकि वो मिट्ठू को देखी थी खेलते हुए, तो मिट्ठू तोड़ती बहुत है, उस पर चढ़ जाएंगी, खेलेंगी। तो बोली अच्छा इस तरह का ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक उन्होंने ये लिया चावल वगैरह धुलने के लिए, कि ये छोटा सा है, बहुत बड़ा सा नहीं है। इसमें चावल धुल दिया जा सकता है या कुछ भी सब्जी वगैरह। तो इस तरह का मेरा ये सब चीज़ था, तो हमने सोचा था कि आपके साथ शेयर करेंगे। और चलो, अब कल व्रत है, नवरात्र स्टार्ट हो रही है, तो आज बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनेगी। तो आपके नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ श्रद्धा ओझा पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज नवरात्र का पहला डे है, तो व्रत स्टार्ट हो चुका है। हम लोग को फर्स्ट और लास्ट ही रहना है। तो आज हमारे घर में सभी व्रत हैं, तो हमने कुछ तैयारियां कर रखी हैं जो कि हमें बनाना है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। और हाँ, इधर हमने लिया है मूंगफली, और इधर रखा है तल मखाना। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं अपना ये व्रत वाला फलहारी बनाने का। तो चलिए फटाफट से पहले इसको बनाते हैं, फिर अच्छी सी चाय बनेगी, उसके बाद सब्जी बनेगी। हाँ बिटिया, तो इस तरह से सब कुछ बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, मिट्ठू दीदी। आप कौन हो बता दो। मिट्ठू। मिट्ठू। मिट्ठू भी व्रत है? नहीं नहीं, मिट्ठू व्रत नहीं रहेंगी। अच्छा, क्या खाएंगे मिट्ठू? बताओ ये तल मखाना। हाँ, मिट्ठू को तल मखाना खाना है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। हाँ। तो जय माता दी बोल दो। जय माता जी। हाँ चलो ठीक है, आप जाओ, हम फटाफट से बनाएं। ठीक है माँ। बाय कर लो सबको। बाय दोस्तों। बाय माँ, बाय मिट्ठू। तो मिट्ठू भाई, और चलिए मूंगफली भून लेते हैं। इसमें हमने मिर्चा वगैरह नहीं डाला, क्योंकि बिटिया भी खाएंगी तो उनको कड़ू ना लगे। तो केवल देसी घी डाला और नमक डाला, और भून के इसको निकाल लेंगे। और फिर इसी कढ़ाई में तल मखाना भूनेंगे। और हमने ना शाम से ही वीडियो स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि आपने देखा कप वगैरह। तो कल से ही हम लोग के यहाँ लहसुन प्याज नहीं बनेगा, बट हम वो वीडियो नहीं शूट कर पाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, मिस्टियाँ रोने लगती हैं, तो थोड़ा सा काम मेरा डिस्टर्ब हो जाता है, इस वजह से नहीं शूट कर पाए। तो कोई नहीं, मॉर्निंग से हमने अपना काम शुरू कर दिया है। और देखिए उसी कढ़ाई में घी डाल दिया, तल मखाना भूनेंगे। और घी डालो, नमक डाल के तल मखाना भूना जाए तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बिना घी के भी आप भून सकते हैं, बट नमक उतना पता नहीं चलता। और अगर घी डल जाता है तो नमक का टेस्ट आता है जब नमक डालो, क्योंकि सारे नमक ना चिपक जाते हैं तल मखाने में। और जब भी आप तल मखाना भूनें तो उसको तोड़ के चेक कर लें कि उसमें कुछ हो ना, क्योंकि कभी कभी बहुत पुराना दे देते हैं दुकान वाले, तो उसमें ना कुछ जीवाणु रह जाते हैं, जीव जंतु रह जाते हैं। तो बिना चेक किए नहीं उसको खाया जा सकता है। तो हमने भी तोड़ तोड़ करके चेक कर लिया, और हमारे कढ़ाई में हमें कम लग रहा था, क्योंकि सभी का फेवरेट है। तो हमें लगा कि थोड़ा सा और इसकी क्वांटिटी बढ़ा दें। और फिर देखिए इसी तरह से तोड़ के हमने देखा 2 4 10, तो एकदम अच्छे थे। तो हमें लग गया कि हाँ ये अभी अच्छा सा है, तो इसमें अब अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए हमने कुछ तोड़ के चेक किया और सोचा कि आपको भी बताते चले।
तो तोड़ करके चेक कर लिया और इसमें अब नमक डालेंगे स्वादानुसार। आप चाहें तो नमक डालें, ना चाहें तो ना डालें। अगर नमक नहीं डालेंगे तो भी बहुत टेस्टी लगता है और नमक डालेंगे तो भी बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत अच्छा है, आप चाहें तो इसको शाम को भी चाय वाय के साथ भी खा सकते हैं। तो अब हम तल मखाना भी भून के रख लेते हैं, फिर बनाते हैं आलू की सब्जी। कौन कह रहा था? क्या कह रहे थे? नानी क्या जाने को? अच्छा, मिट्टू पूछ रहे हैं कि आज आप तैयार क्यों हैं, मीन्स की साड़ी क्यों पहनी है। तो भाई पूजा पाठ होता है तो साड़ी ही पहनना होता है, तो हमने सोचा कि चलो आज साड़ी ही पहन लेते हैं। और गर्मी भी आ गई तो कॉटन की साड़ियाँ थोड़ी अच्छी लगती हैं पहनने में। तो बार बार मिट्टू को सुबह ही जब मेरे से पूछी तो हम उनसे बोल दिए कि नानी क्या जा रहे हैं। अब वो बोले नानी क्या कब चलेंगी आप, और ये जो तल मखाना भून रही हैं, मूंगफली भून रही हैं, तो गाड़ी में हम लोग खाएंगे क्या। उनको वही याद आ रहा है उस दिन जब हम लोग जा रहे थे चाची से मिलने, तो फिर ऐसे ही पापड़ वगैरह तल लिए, क्योंकि बाहर की चीज़ें नहीं बच्चे खा रहे हैं तो घर से ही बना के कुछ ना कुछ रख लिया जाता है कि अगर उनको, हाँ नहीं अभी नहीं गर्म है वो, कि उनको चाहिए तो उनको दे दिया जाएगा। तो वही उनको आज लग रहा है कि माँ ये सब भून रही हैं। आपको दिखा दें, मिट्ठू आई है एक नए रूप में, जरा आप लोग देख लीजिए मिट्ठू का नया रूप। घर में रह के कोई ये सब करता है? हैं? कौन करता है ये सब, बताना जरा। हाँ सीधा कर लो, जरा बात कर लो सबसे। पूछो आप। हाँ मेरा नाम मिट्टू पांडे। आप तो मेरे स्लीपर अच्छी लगे। स्लीपर? हाँ अच्छा, सब लोग को अच्छा लगा। चलो और चलो आप तो अच्छी लगे, अच्छे लगे और आप अच्छे हैं। आप अच्छे हैं। हाँ, और हम नमक भी डाल रहे हैं इसमें, सेंधा नमक तल नमक मखाने अच्छा में। नहीं लगता माँ। अच्छा नमक नहीं अच्छा लगता, बात कर चुकी ना। हाँ बाय। तो मिट्टू गई बाय करके और गई नहीं, अभी वो यहीं टहलेंगी घूमेंगी, क्योंकि वो जब तक जगी रहती हैं तब तक इधर घूमती। आज सभी का नहाना धोना बहुत टाइम से हो गया, बस मिट्टू एक लेट करके रखी थी तो वो अभी नहाई हैं और उनके पापा। दीदी आप थोड़ा काम कर लीजिए दीदी। मिष्टी कह रही थी कि दीदी काम कर लीजिए फिर नहाइए। चलो ठीक है, तो हम मूंगफली भून लिए, तल मखाना, और फटाफट से अब सब्जी बनाते हैं और पूछ भी लेते हैं किसको सब्जी कैसी पसंद है। कोई ग्रेवी वाली लेगा तो कोई सूखी लेगा, तो उस हिसाब से सब्जी बना के रख लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो कढ़ाई हमने रख दिया है और अब हम आलू की सब्जी बनाएंगे, तो सोचे कि चलो फटाफट से आलू की सब्जी बनाते हैं और आपको दिखाते हैं एक चीज़। ये देखो जो आता है ना मिठाई, क्या उसको बोलते हैं, सोन पापड़ी शायद बोलते हैं, उनको तो नाम भी भूल जाता है। तो उसमें हमने ये रखा है मिर्चा, और ये 10 दिन से ऊपर का मिर्चा हो गया। आप देखो इसको, बिल्कुल भी ये मुरझाया सा नहीं लग रहा है, एकदम बढ़िया। और सारे के सारे निकाल के हम आपको दिखाते हैं। ये देखो सारे मिर्चे एकदम अच्छे से, ये देखो ये एकदम बढ़िया। जो थोड़ा पक रहा है वो पक रहा है, बाकी तो सभी अच्छे अच्छे हैं, इसमें कोई भी मिर्चा खराब नहीं। और धनिया की पत्ती भी हमारी बहुत बुरी नहीं है, इसकी भी कंडीशन अच्छी ही दिख रही है। तो ये डिब्बा ना, हम इस पे पहले मिठाई था, उसके बाद फिर हम इसमें लहसुन रखते थे, थोड़ा सा लहसुन अलग करके, और जब छीलना होता था तो छील के, इस साइड में छोटा सा जगह है तो छील के रख देते थे और इसको बंद कर देते थे। जब यूज़ करना होता था 2 ही टाइम के लिए रखते थे, सुबह छीला तो सुबह शाम में दोनों में यूज़ कर लिया, और फिर नेक्स्ट डे पे फिर करते थे। और उसके बाद अब ये इस चीज़ को हम रख रहे हैं, और देखो कितना बढ़िया है ना। आप चाहें ना तो इस तरह से आप भी इसको रख सकते, किसी भी एयर टाइट डिब्बे में रखिए तो आपका ये मिर्चा एकदम बढ़िया पड़ा रहेगा। तो हम सब्जी में डालने जा रहे थे तो हमको याद आ गया, तो हमने सोचा चलो आपसे शेयर भी करते चलिए इस तरह की चीज़ें। ज़रूरी नहीं है यही डिब्बा, कोई भी कंटेनर हो आपके पास, बस आप फ्रिज में उसको रखिए और एयर टाइट थोड़ा सा रहे, ताकि अच्छे से वो सेफ आपके फ्रिज में पड़ा रहे। फिर मिर्चा काफ़ी दिन तक चलेगा, धनिया की पत्ती भी चलेगी, टेंशन नहीं कि ख़त्म हो गया लाना पड़ेगा या सूख गया तो कैसे डालें। तो चलो ये हो गई बातें मिर्चा और धनिया की, अब बनाते हैं सब्जी फटाफट से। तो चलिए फटाफट सब्जी बना लेते हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो ये देसी घी डाला, इसमें डाल दिया हरा मिर्चा। मिर्ची की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, बट ये मिर्चा तीता वाला नहीं है। जो थोड़ा पैरेट ग्रीन में मिर्चा होता है ना, वो कम तीता होता है, ये थोड़ा सा डार्क है, बट ये बहुत तीता नहीं है। तो इसमें डाल दिया टमाटर। मिर्ची को बहुत ज़्यादा लाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत तीता नहीं है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे सब्जी के साथ खा सकते हैं। तो थोड़ा सा ही टमाटर भूनने को, मतलब पकने देंगे, ऐसे जैसे पानी छूट गया
तो इस तरह से अब इसी में हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। तो ये जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, इसको हमने अलग रख रखा है, या तो व्रत में यूज़ करें या तो कभी कोई सब्ज़ी बनती है तो ऊपर से ऐड करने में, या धनिया पाउडर नहीं है तो उसको उसमें ऐड करने इसको ऐड किया जा सकता है। तो ये हमने डाल दिया और इसके बाद इसमें जाएगा ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर भी हल्का सा, इसको भी अलग रखा है, पीस के 2 जगह रखते हैं, क्योंकि एक बड़े बर्तन में रखते हैं, एक छोटे में। तो छोटा वाला रेगुलर यूज़ होता है और बड़ा वाला इसीलिए अलग रखते हैं क्योंकि व्रत वगैरह में डालने में थोड़ा सा ये लगता है ना कि कहीं इसको हम इस तरह से न यूज़ कर लिए हों कि ये व्रत में खाने लायक ना हो, तो इसलिए अलग रखते हैं। और स्वादानुसार डाल दिया नमक, और टमाटर से पानी रिलीज़ हो रहा है तो इसको सूखने नहीं देंगे, इसी पानी में टमाटर से ही आलू को अच्छे से पकाएंगे। तो आलू भी डाल दिया। अब इसको ढक के अच्छे से भूनेंगे, और ये नहीं कि 2-3 मिनट, कम से कम 10 से 15 मिनट इसकी भुनाई होगी ढक के, ताकि खूब अच्छे से ये टमाटर भी गल जाए और बिल्कुल भी ये लिक्विड ना रहे। और फिर क्योंकि हमें इसी सब्ज़ी को 2 तरीके से बनानी है, तो बिटिया का मन था कि मम्मा ग्रेवी वाली बनाइए, और हस्बैंड तो ऑलरेडी ग्रेवी वाली खाते ही हैं, तो इसको चला के ढक दिया। और ये देखिए, ये है मेरे पास साबूदाना, इसकी बनेगी पकौड़ी। तो ये भिगो के हम इसको रख देंगे, और सब्ज़ी भी हमारी इधर तैयार हो गई है। अच्छे से बिचारा था, धुल के उसको रख दिया, और सब्ज़ी देखिए बढ़िया तैयार हो गई। इसको निकाल देते हैं क्योंकि थोड़ी सी ग्रेवी वाली भी लोग खाएंगे और थोड़ी सूखी सूखी सी भी खाएंगे, तो थोड़ी सी अलग कर लेते हैं और फिर इसमें डालेंगे पानी। अच्छा, जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी है इसमें आप दही डाल के खाएं तो बहुत टेस्टी लगता है, ये दही और मूंगफली डाल के। और ये जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी है, जब इसमें पानी डाल के बॉयल कर लेंगे तो इसमें आप नींबू डाल के खाएं तो बहुत टेस्टी लगेगा, नींबू, तल मखाना और मूंगफली। तो इसी तरह से बहुत अच्छी बन जाती है ये सब्ज़ी, बहुत टेस्टी भी लगती है। और ऑर्डर था, फरमाइश थी बिटिया की कि हमें दोनों तरह की सब्ज़ी खानी है, तो हमने कहा चलो लगे हाथ दोनों तरह की बनाते हैं, बहुत इजी है, तो बच्चों की फरमाइश भी पूरी हो जाए। तो हमने पानी डाल के थोड़ा सा नमक और इसमें ऐड कर दिया, और अब इसको बॉयल होने को रख देंगे। और जब बॉयल हो जाएगी फिर फटाफट से चलते हैं अपने डाइनिंग टेबल की तरफ, क्योंकि हमने बताया ना ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, तो अब लेट नहीं करना है। और देखिए सब्ज़ी का कलर कितना चेंज हो गया, बॉयल हो गई, गैस को ऑफ भी कर दिया, और थोड़ी सी गाढ़ी भी सब्ज़ी हो गई। तो फटाफट से इसको निकालते हैं बर्तन में और लेके चलते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ। तो ये देखिए हमने सब कुछ रख रखा है यहाँ पर। तो ये डाइनिंग टेबल हमारा तैयार हो गया, मूंगफली, तल मखाना, खीरा, दही, फ्रूट्स और सब्जी। तो इस तरह का ये फलाहार हमारा रेडी हो गया। और फिर हमने प्लेट भी लगा दी, तो इधर प्लेट भी लग गया। अब सब लोग आएंगे और फिर फलाहार कर लेंगे, उसके बाद आराम करेंगे। और फिर मेरा वही बर्तन धुलना, क्योंकि महरीन आएंगी तो उनको इतने ढेर सारे बर्तन तो हम देते नहीं, थोड़े से ही देते हैं, तो कुछ हम धुल लेंगे। चाय भी हमारी बन के रेडी हो गई है और थोड़े बर्तन वो धुल लेंगे। तो शाम हो गई, और फिर हमने ये आलू रखा है, बनाना है हमें पकौड़ी। तो हमने बताया था ना कि साबूदाना भिगो के रख देंगे, तो 4-5 घंटे के लिए रखा जाता है उसको। तो रख दिया है, बहुत अच्छे से फूल गया है। और ये आलू, इसमें फिर वही डाला, जीरा और धनिया, और मिर्चा बड़े बड़े में ही कट करेंगे ताकि बच्चे मेरे निकाल दें, बहुत कड़वा तो है नहीं, तो थोड़ा ही डाल रहे हैं, 2 मिर्चा, और धनिया का पत्ता भी ऐड कर दिया, और ब्लैक पेपर भी डाले, पिसा हुआ मिर्चा डाले तो और अच्छी बात है। और तो कुछ इसमें हम डालते नहीं हैं, बहुत सिंपल सा बनाते हैं। बट हाँ, थोड़ा सा ना लाल मिर्चा जो डाले तो तीता हो गया और वीडियो शूट नहीं कर पाए। और नमक डाल देंगे स्वादानुसार। फिर इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। मैश करने के बाद ये जो साबूदाना हमने रखा है इसको इसमें डालेंगे। और देखिए कितना बढ़िया खिला खिला सा तैयार हुआ है। तो आलू को मैश करने के बाद ही वो पड़ेगा, ताकि एक आइडिया लग जाए। हमने सोचा ना कि थोड़ा सा इसको बचा के रखते साबूदाने को, दूध में फिर बॉयल करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है साबूदाना और पौष्टिक वाली चीज़ें हैं। इस तरह की चीज़ों को भी खाना चाहिए, बट हम लेडीज़ कहाँ खाते पीते हैं, अपने का तो ध्यान ही नहीं हो पाता, और बच्चे, हस्बैंड, फैमिली, यही सब में रह जाते हैं हम लोग। बट ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अपना अगर हम ध्यान रख पाएंगे तो ही परिवार का भी अपने ख्याल रख सकते हैं। तो आई थिंक कि बहुत सी लेडीज़ ऐसी होंगी कि जो अपना ध्यान नहीं रखती होंगी अच्छे से, और बच्चों की, फैमिली को, हस्बैंड में ही रह जाती होंगी। बट नहीं, अपने को भी प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। बट क्या किया जाए, थोड़ा सा नेचर ही हम लोग का ऐसा हो जाता है।
तो डाल दिया साबूदाना। थोड़ा साबूदाना हमने बचा के रख भी लिया है क्योंकि बनाएंगे रात में इसको दूध वाला हलवा, खीर जो भी कह लें, तो उसी का भोग भी लग जाएगा। और फिर ये पकौड़ी हमारी बन रही है। तो सारे को हमने देखिए पेड़े की तरह बना रखा है। बहुत अच्छा बन गया था और हमें खाने से अच्छा इसको बनाने में मज़ा आता है। जब इसको बनाओ इतना सुंदर दिखता है, फूला फूला सब, बहुत अच्छा लगता है। और व्रत के दिन तो ज़रूर हमारे यहाँ बनता है। मेरे हस्बैंड व्रत रहें और ये पकौड़ी ना बने तो दोनों की प्रॉब्लम। हमें लगता है कि वो उनको खाने को नहीं मिला अच्छे से, और वो कहते हैं कि कुछ भी खा लो बट अगर पकौड़ी ना खाओ तो जैसे लगता है व्रत नहीं है। और ये पकौड़ी खा के हमें लगता है कि हम व्रत हैं। तो बनाना भाई ज़रूरी था। तो देखिए कितने अच्छे से बन रहा है, कितना बढ़िया सा कलर भी आ रहा है। तो इस तरह से सारे को हम बना लेंगे। और इधर हमने रखी है चाय, तो चाय भी हमारी बन के रेडी हो गई है। और सास को भी मेरे ये पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है। फैमिली में मेरे सभी को अच्छा लगता है। तो हमने ज़्यादा क्वांटिटी में बना रखा पकौड़ी, ये देखिए। और बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो अब चलो सर्व कर लेते हैं। और जो मम्मी हमारी प्लेट दी थी ना, उसका भी उद्घाटन देखिए हमने कर लिया। चटनी रखा और पकौड़ी रखा, चाय। तो चलिए आप लोग भी आइए, फलाहार कर लीजिए। और फिर अब शाम की आरती होगी और फिर उसके बाद भोग लगेगा भगवान जी का। यही सब है आज का हम लोग का रूटीन। तो हो गई है शाम दीपक जलाने का। तो नहाने धोने के बाद फिर भगवान जी के कमरे में आ गए और फिर से वापस एक बार झाड़ू लगा दें इस कमरे में, ताकि दिया बाती का काम हो जाए। और हाँ, ये झाड़ू प्लास्टिक की मंगाई भगवान जी के लिए, कि भगवान जी के रूम में इसी से झाड़ू लगता है। उनके लिए एक अलग था तो वो ख़राब हो चुका था, तो इसलिए ये प्लास्टिक की झाड़ू हमेशा परमानेंट यहीं रहती है। और अब कुछ बर्तन है भगवान जी के, जो इनको भी धुल के रख लिया है। और दीपक जलाने के बाद बर्तन धुल दिया। इस तरह से आज शाम का काम सारा धीरे धीरे कर ही रहे हैं। और नवरात्र वगैरह आ जाता है ना, तो अच्छा लगता है इस तरह का। थोड़ा सा घर में एक माहौल चेंज हो जाता है, पूजा पाठ शुरू हो जाता है। और 9 दिन का तो नहीं है, 9 दिन का होते तब तो और अच्छी बात होती, बट नहीं। देखिए दीपक भी जल चुका है हमारा। और अब आरती होगी और ये छोटा सा पूजा, और उसके बाद कुछ खाने पीने के लिए बनेगा जो भोग लगाना है भगवान जी को, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए खीर हमने बना लिया, साबूदाना जो रखे थे ना वही, और बहुत सिंपल बनाए, कुछ भी नहीं ऐड किया। हमको ये प्लेन ही अच्छा लगता है, इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं अच्छे लगते हैं। और इसमें इलायची भी नहीं डालते क्योंकि इतना ये अच्छा स्वाद इसका आता है। ऐसे ही इलायची डाल सकते हैं बट हम नहीं डाले हैं, बहुत अच्छा लगता है प्लेन ये बने तो, इसी वजह से नहीं शेयर करें। और मिट्ठू देखिए कैसे खा रही हैं और क्या क्या खा रही हैं वो। तो मिट्ठू ली हैं तल मखाना और खीर, तो उनसे हम पूछ रहे थे कि क्या आप खा रही हो, तो बताने लगी। मिट्ठू क्या ली आप बताओ, क्या खाने में है? क्या है वो? मिठाई रवा। हाँ, है तल मखाना और तल बताना, तल बताना, तल बताना, तल बताना, तल बताना। और ये खीर। खीर। हाँ, साबूदाना लिए, तल मखाना लिए, तल मखाना खीर। चलो ठीक है, फटाफट खा लो। अच्छा है मिट्ठू? अच्छा है? पापा का नहीं ले रहे हैं क्योंकि पापा का ड्रेस थोड़ा चेंज है। और ये लिया स्टैंड कपड़ा सुखाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से वादा चल रहा था, जब जाते थे तो भूल जाते थे कि लेने के लिए। और बिटिया छोटी है तो मार्केट भी जाना नहीं हो पा रहा था। अब की बार हस्बैंड भी थे, भाई भी थे, तो फिर ले लिया गया। और साथ में लिए पर्दे, तो पर्दे किसी और दिन आपको दिखाएंगे। ब्लू कलर का पर्दा लिए हैं घर में लगाने के लिए, आपके साथ जब लगाएंगे तो ज़रूर शेयर करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। Children, have a nice day and goodbye.